हेलो माय डियर लर्नर्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास ऑफ द डे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है, आज की क्लास का विषय है प्यारे बच्चों, भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग भाषा जानते हैं, लेकिन भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इन चारों में अंतर क्या होता है, आज हम इसी की बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हम लोग भाषा से। भाषा क्या होती है? हम सभी जानते हैं, जो भी हम ध्वनि बोलते हैं, जिस माध्यम से अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वही भाषा होती है। तो लिखा हुआ है मैंने इसमें, उच्चरित ध्वनि संकेतों का समूह, जिससे किसी जाति व देश के लोग अपने भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। प्यारे बच्चों, भाषाएं राष्ट्रों की वंशावलियाँ होती हैं। तो भाषा भी कहीं न कहीं हमारे देश के विकास में और कहीं न कहीं अपने कम्युनिकेशन के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो सब मिलाकर के भाषा क्या होती है? जिस माध्यम से हम अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, दूसरा नंबर आता है मातृभाषा क्या होती है, मदर लैंग्वेज क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, वह भाषा जिसे बालक माँ की गोद में रहते हुए सीखता है, अर्थात माँ से ग्रहण की गई भाषा बालक के बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होती है। इसी को मातृभाषा कहते हैं। अर्थात मातृभाषा का तात्पर्य उससे होता है, जब बच्चा गोद में होता है, जो पहली लैंग्वेज बोलता है, जो वो बोलना शुरू करता है, तो वो जिस भाषा को अपने बचपन में बोलना शुरू करता है, एक प्रकार से वही मातृभाषा होती है। अगला नंबर आता है प्यारे बच्चों, राजभाषा। महत्वपूर्ण है। राजभाषा क्या होती है? तो राजकाज और शासन तंत्र की भाषा, जिसका राज्य के कार्य के लिए प्रयोग होता है, उसे ही राजभाषा कहते हैं। सभी सरकारी दस्तावेज राजभाषा में ही होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, राजभाषा क्या होता है? राजकाज और शासन तंत्र, नाम से ही लग रहा है ना, राजभाषा। राजभाषा, राजकाज, इसे आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं शॉर्टकट में। तो राजभाषा क्या है? राजकाज और शासन तंत्र की भाषा, जिसका राज्य के कार्य के लिए प्रयोग होता है, उसे ही राजभाषा कहते हैं। सभी सरकारी दस्तावेज राजभाषा में ही होते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, अगला नंबर आता है, राष्ट्रभाषा क्या होती है। राष्ट्रभाषा की बात कर लें अगर, तो राष्ट्र के बहुसंख्यकों के द्वारा बोली और समझे जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा होती है। मैं रिपीट करता हूँ, राष्ट्र के बहुसंख्यकों के द्वारा, अर्थात राष्ट्र में जो बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा और उनके द्वारा समझे जाने वाली भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर समझ में आया? राजभाषा क्या होती है? जो देश के राजकाज में काम आती है, जिसे शासन की भाषा कहा जाता है, सरकारी भाषा कहा जाता है। लेकिन जो राष्ट्रभाषा है, वो वहाँ के रहने वाले लोगों की जो बहुसंख्यक भाषा है, वो होती है। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो प्यारे बच्चों, जिसका अध्ययन समस्त देश के लिए अनिवार्य और गौरव का विषय होता है। राष्ट्रीय एकता की पहचान भी होती है राष्ट्रभाषा। तो इस प्रकार से हमने सीखा, भाषा क्या होता है प्यारे बच्चों? जिस माध्यम से अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वो भाषा होती है। मातृभाषा क्या होती है? जब मातृभाषा क्या होती है? जब छोटा बच्चा माँ की गोद में होता है, तो वह उस समय जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होता है, जो उसकी प्राइमरी लैंग्वेज होती है, उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है राजभाषा का, जो शासन तंत्र की भाषा होती है। शासन के राजकाज में इसका यूज़ होता है, इसका प्रयोग होता है। और एक प्रकार से सभी सरकारी दस्तावेज राजभाषा में ही होते हैं, अर्थात सरकारी कार्य राजभाषा में होती हैं, और ये सरकारी भाषा के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद अगला नंबर आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है प्यारे बच्चों? राष्ट्र में रहने वाले लोगों के जो भाषा होती है, बहुसंख्यक लोगों की जो भाषा होती है, वही राष्ट्रभाषा होती है, और जिसका अध्ययन देश के समस्त नागरिकों को करना अनिवार्य होता है, और यह उनके लिए एक गौरव की बात होती है, और यह उस देश की एकता की पहचान भी कराती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।